Assalamualaikum student, this is me Ikramullah. We are starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah, Lord of the world. Today our lecture about the chemical coordination. We will be discuss about the chemical coordination. आज हम पढ़ेंगे कि chemical coordination क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने जो कि CNC ब्रेन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इसको बोलते हैं जो कि आपका सारा जिस्म जो कि वो एक ही लाइन पे, एक ही जो कि सिस्टम पे काम करे, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। केमिकल बाय थ्रू द केमिकल की वजह से काम करे, इसको हम केमिकल कहते हैं। लेकिन हमारे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये बाय द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस आपकी बॉडी में जो डन होते हैं वो प्रोसेस केमिकल सब्सटेंस की वजह से आपके डन होते हैं। इस सब्सटेंस को हम हार्मोन्स कहते हैं और इस हार्मोन की वजह से इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी आपके जिस्म की जो भी प्रोसेस है वो एक केमिकल के ज़रिए, केमिकल सब्सटेंस के ज़रिए जो कि कंट्रोल हो जाए सारे सिस्टम एक ही जो कि फंक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम हार्मोन्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लेकिन एनिमल्स हार्मोन जो कि सिंथेसाइज होते हैं एंडोक्राइन, एनिमल हार्मोन्स में जो हमारे पास है वो एंडोक्राइन है और इसके साथ साथ जो कि इसको हम डक्ट, इसके साथ साथ डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। और इस जो कि हार्मोन्स हमारे पास है वो प्रोटीन से बने होते हैं और ये हमारे हार्मोन्स जो कि वो प्रोटीन होते हैं एक्चुअली, और लेकिन सम इसमें जो है वो फैटी एसिड भी होते हैं वो हार्मोन्स। यानी कुछ हार्मोन जिसमें हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स है और इसके साथ डक्स ग्लैंड है और इसके साथ साथ ये हार्मोन्स कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ जो कि फैटी एसिड भी होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। यानी इसको हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये इंसान के ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम अबाउट यानी 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ह्यूमन में डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में मौजूद होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। लेकिन सबसे पहले यानी ग्लैंड क्या चीज़ है? ग्लैंड एक ऐसे सिक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको जो कि कंटाइन द सिक्रेशन, यानी वो आपके सिक्रेशन को क्या करते हैं, कंटाइन रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड। ग्लैंड इसको कहते हैं जिस तरह कि हमारे मुंह में जो सेल्वा है ये भी एक ग्लैंड है, हमारे जो कि जितने भी चीज़ खारिज होती है ये भी ग्लैंड है जिसकी वजह से हम फूड एनगल्फ करते हैं। यानी आपकी जो कि सिक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि सिक्रेशन को कंटेन रखता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्लैंड बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। व्हाट इज़ हार्मोन्स? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या होते हैं, जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और वो ये क्या करते हैं, ये ब्लड को मूव करता है। यानी ब्लड में ये मूव होता है, फ्लूइड इन द ब्लड एंड मूव टू द टारगेट फॉर्म। यानी ये ब्लड में मूव होता है और अपने टारगेट की जो जगह है उससे पहुंच जाता है, जो कि रेगुलेट इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में? इसका हार्मोन्स ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्लड के ज़रिए यानी अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं और ये केमिकल सब्सटेंस का जो फंक्शन है बॉडी में ये है रेगुलेशन। क्या करता है ये? ग्रोथ, आपकी बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म या जितने भी अंदर जो कि केमिकल प्रोसेस होते हैं उसको, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन सिस्टम को वो क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन सिस्टम को जो उसका टारगेट, उसका फंक्शन वही होता है। यानी जिस तरह कि हमारे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारे हार्मोन्स जो कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और ये सिस्टम करता है, जिस तरह कि ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पायरेशन है, लंग सिस्टम है, ये सारे हार्मोन्स जब ब्लड के ज़रिए जाते हैं और वो अपना फंक्शन जो कि परफॉर्म देते हैं। हमारे पास ग्लैंड जो है, हमारे पास वो 2 टाइप्स की ग्लैंड्स है, एक एंडोक्राइन है और एक एक्सोक्राइन है। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? एक्चुअली हार्मोन्स होता है जो कि रिलीज़ होता है और अपनी ब्लड में रिलीज़ होता है, अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। यानी एंडोक्राइन में जो कि हार्मोन्स हमारे पास क्या है? हार्मोन्स एक लिक्विड है, यानी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में एंटर होता है बॉडी से और अपने टारगेट फॉर्म यानी जिस जगह उसका फंक्शन है, जिस तरह के सेक्स रिप्रोडक्शन का फंक्शन है या जिस तरह के हमारे पास डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी जो भी फंक्शन है वो वहाँ ब्लड के जरिए पहुँच जाते हैं और अपने टारगेट को पहुँच जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे पास क्या होता है? वो डक्ट ग्लैंड होता है, इसमें डक्ट होता है और ये डक्ट में क्या होता है? ये एंजाइम होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो कि परफॉर्म देते हैं, बट डज नॉट ट्रेवल एंड ब्लड, ये ब्लड में ट्रेवल नहीं होता है।
और ये क्या होता है, ये एक डक फॉर्म में होता है। लेकिन ये आज हम स्वरूप जो पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड में के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास सबसे पहले जो है इसकी टाइप्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इसको हम इसकी साइज़ जो है पिया लोबिया जो है मटर की साइज़ तक इसकी ग्लैंड की साइज़ होती है। और ये हाइपोथैलेमस यानी दिमाग में बैक साइड में जो मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस पार्ट के नीचे मौजूद होता है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये सारे ग्लैंड उसकी अंडर होते हैं, वो उसको कहते हैं कि ये फंक्शन करो, ये करो, ये करो। यानी उसका जो मास्टर होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंडों का मास्टर होता है, थायराइड ग्लैंड वगैरह का, यानी इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसका जो साइज़ है वो पिया की साइज़ है, मटर की दाने तक इसकी साइज़ है। ये ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये माइंड में होता है हाइपोथैलेमस के नीचे हिस्से में, और ये दो हिस्सों में डिवाइड है। इसके एक को हम एंटीरियर जो कि ऊपर वाले साइड है, इसको हम एंटीरियर कहते हैं, और जो पोस्टीरियर यानी बैक साइड, इसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। और इससे कुछ हार्मोन्स जो कि वो निकलते हैं। इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे पास क्या है, एडीएच यानी कंजर्व वाटर इन द बॉडी। एडीएच वो हार्मोन्स है जो आपके बॉडी में वाटर को रेगुलेट करते हैं। जब आपके बॉडी में वाटर कम हो तो उसको बराबर कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। और इसके साथ साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। ये दो हार्मोन्स है जो कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स है जो कि स्टिमुलेट द ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी ग्रोथ को वो जो कि परफॉर्म देते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच जो है, ये क्या करता है, ये थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन यानी ये टीसीएच को स्टिमुलेट हार्मोन्स को फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, यानी आपकी ये जो जगह है ये इसमें होता है, और वो उससे कहता है कि यहाँ से आपकी ज़रूरत है आप आ जाए, वो उसको फंक्शन देता है। इसके साथ साथ ये यानी स्टिमुलेट ग्रोथ जो है यानी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो ग्रोथ परफॉर्म देता है। इसमें दूसरी जो ग्लैंड है हमारे पास वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट नेक में होता है, ये आपकी गर्दन में मौजूद होता है ये ग्लैंड। और ये हार्मोन से, और ये टू हार्मोन्स जो कि वो रिलीज करते हैं, एक है थायरोक्सिन हार्मोन्स, एक है सिसाइटिनिन हार्मोन से। जो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है ये रिलीज अंडर द इन्फ्लेक्शन ऑफ टीएसएच, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के अंदर ये रिलीज हो जाता है। जिस तरह कि आप ये ज़्यादा, जब ये हार्मोन्स की कमी हो या ज़्यादा हो जाए तो आपकी ये नेक जो है वो बड़े होते हैं, इधर एक जो कि उसका बताते हैं, ये थायराइड ग्लैंड की वजह से होते हैं। और ये ग्लैंड जो है ये टू हार्मोन्स रिलीज करता है। सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन्स एंड साइटोकिन्स साइटोकिन्स हार्मोन्स ये रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो बनाया ये ह्यूमन के हेड है, और इससे जो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के बिलो मौजूद होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देता है थायराइड ग्लैंड को, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है। और ये थायराइड ग्लैंड टू हार्मोन्स निकालते हैं, फर्स्ट थायरोक्सिन थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं उसका 3 फंक्शन होता है। नंबर फर्स्ट फंक्शन जो क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्लस हीट, यानी आपके जिस्म में जितने भी केमिकल जो कि फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, यानी उसको क्या करते हैं, इंक्रीज, उसकी रेट इंक्रीज करते हैं, फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। दूसरी ये जो है एबिलिटी टू थिंक्स, यानी आपकी जो एबिलिटी आपके दिमाग की यानी तेज़ करने के लिए एबिलिटी भी है, ये थायरोक्सिन्स में है, यानी जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं, आपके माइंड में जो कि डिफरेंट टाइम के प्रॉब्लम के प्लान्स जो आप सॉल्व करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जो थायरोक्सिन्स हार्मोन्स की वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी जो इसका फंक्शन है नॉर्मल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन में जितने भी ग्रोथ होते हैं इसकी नॉर्मल ग्रोथ जो होते हैं चिल्ड्रन की, उसका जो फंक्शन है वो थायरोक्सिन करते हैं। इसके साथ साथ साइटोनिन जो है, साइटोनिन हमारे पास जो हार्मोन्स है यानी रेगुलेट द कैल्शियम लेवल, यानी आपके जिस्म में जितने भी कैल्शियम है आपके हड्ड की मजबूती के लिए, जो कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए कौन करता है, ये सेरोटोनिन हार्मोन्स जो कि वो आपके जिस्म के कैल्शियम
कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके से इस बार गोटेयर बनते हैं, यानी जैसे कि आपकी जो नेक में एक बड़े से चीज़ निकलते हैं, दूसरा गोश्त, इसको नेक आपके बड़े हो जाते हैं, इसको हम गोटेयर कहते हैं। और ये क्या होता है, ये एनलार्ज थायराइड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी की वजह से, थायरॉक्सिन्स आयोडीन की कमी की वजह से आपकी जो कि थायराइड्स ग्लैंड यानी जिसमें हार्मोन्स कम हो, तो इसकी वजह से आपका वो चीज़ निकलते हैं। इसके साथ साथ इसका पैराकिनिन्स एक ग्लैंड से वो भी इसके साथ शामिल है। यानी हमारे पास जो ग्लैंड है वो के एंडोक्राइन ग्लैंड की जो कि 3 पार्ट्स है। नंबर 1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, नंबर 2 इसके बाद जो कि थायराइड्स ग्लैंड्स है, और नंबर 3 उसको हो गए पैराक्राइन ग्लैंड। यानी थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो माइंड्स में होता है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो कि इसमें 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, एक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो कि आपकी ग्रोथ के लेवल को मेंटेन रखते हैं, दूसरा जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हार्मोन्स जो कि उसको थायरॉक्सिन हार्मोन को थायराइड्स को ये क्या करता है, ये थायराइड्स को निकालते हैं नेक से, ग्लैंड से। इसके साथ साथ जो थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी हार्मोन नेक में मौजूद है, वो थायरॉक्सिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो कि आपकी यानी एबिलिटी टू थिंक और आपकी जो मेटाबॉलिज्म की रेट इसको इंक्रीज करते हैं थायरॉक्सिन, और इसके साथ साथ नॉर्मल ग्रोथ इन चिल्ड्रन में भी वो परफॉर्म देते हैं। और सेरोटोनिन जो है वो रेगुलेट कैल्शियम इन द बॉडी, यानी कैल्शियम जितनी भी कैल्शियम की लेवल है वो बॉडी में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करते हैं। ये आज हमारे थे जो एंडोक्राइन। कल इंशाल्लाह हम इसकी दूसरी पार्ट के बाद